कोई शादी करते हो, विवाह करते हो, व्रतोपनयन करते हो, जनेऊ करते हो, तो ग्रह नक्षत्र देखते कि नहीं देखते? क्यों देखते हो? क्योंकि इस समय मेरे राशि लग्न के अनुसार कोई भी नया काम मेरे को कितना सुइटेबल है कि नहीं? तो अभी आप यही पूछ रहे हो कि मैं अपना धंधा परिवर्तन करना चाहता हूं, व्यवसाय परिवर्तन करना चाहता हूं, यही बात है ना? कल तक राहु का काम करते थे, दवाई बेचना, एलोपैथी दवाई बेचना माने राहु का काम है ना? और अभी बोलते हो चश्मा बेचूंगा, है कि नहीं? तो ये जब तुम्हारे लाइफ में चेंजिंग आने का काम का बात कर रहे हो, ऐनक बेचना, तो ये किसका काम है? चश्मा और आंख में देखने वाला काम। अगर ये लग्जरी आइटम है तो शुक्र में चला गया, और ट्रीटमेंट और मेडिसिन आइटम है तो भी शुक्र और बृहस्पति में चला गया। ठीक है, ओके। तो ग्रह के अनुसार यहां तक ठीक है, लेकिन करना क्यों चाहते हो? पैसा कमाना है, धंधा बनाना है, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, यही है? या तुम्हारे पास उसके ऊपर सारा नॉलेज मिल गया, तुम स्टडी कर लिए, तुम्हारे पास ज्ञान है, या ज्योतिषीय ज्ञान है कि तुम्हें? हाँ, ठीक है। अगर एक धंधा बंद नहीं करके दूसरा धंधा फिर स्टार्ट करना है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक धंधा बंद करो और दूसरा स्टार्ट करो, ये प्रॉब्लमेबल हो सकता है। ठीक है। और एक बंदर जब एक डाली दूसरा डाली पकड़ता है ना, तो देख लेता है कि अगला डाली से मजबूत है या नहीं, मैं आगे इससे बढ़ सकता हूं या नहीं। अब ये डाली भी छोड़ दे, वो डाली भी छोड़ दे, तो बीच में धड़ाम करके गिरेगा ना महाराज। इसमें ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? नेक्स्ट बात यह है कि वर्तमान मकर राशि वालों को जब तक चतुर्थ स्थान, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, प्रॉपर्टीज, ये जो चतुर्थ स्थान पे अभी 4-5 पंचग्रहीय कूट होने वाला है, और इसमें ग्रहण भी लगेगा और साथ में गुरु चांडाल लगेगा, और वहां से आपके कैरियर हाउस 4th 10 एक्सिस में सारे एक्टिविटीज और प्रेशर आने वाले हैं। ठीक है। और ये जो महीना है, आज से ये जो महीना है, इस महीना में क्या है, 5 प्लैनेट, मैं 3 दिन से 4 वीडियो दे चुका हूं इसके बारे में डिटेल करके, कि अपने से सभी प्लैनेट अष्टम में जा रहे हैं। ठीक है। अभी हाँ, जब सभी अष्टम में, सूर्य अष्टम अपने से अष्टम में, और बुध अपने से अष्टम में, तुला में, शुक्र अपने से अष्टम में, मंगल अपने से अष्टम में, गुरु कंबस्ट। अब यार बताओ, ज्ञान का जो अधिपति है, जो सद्मार्ग, ज्ञान, धन का कारक प्लैनेट, संतान का कारक प्लैनेट, तुम्हें ज्ञान देने वाले का कारक प्लैनेट, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन का कारक प्लैनेट जब डैमेज हो रहा है, खत्म है, नहीं है, इस समय आप दिमाग में ये निर्णय लेना कोशिश करते हो कि मैं धंधा चेंज करूं या नहीं करूं। ठीक है ना? और फिर आने वाला एक साथ कॉन्साइड भी अगर हो गया, पकड़ लो 4 प्लैनेट और चंद्रमा भी अपने से अष्टम, जब एक साथ 5 प्लैनेट अपने से अष्टम, गुरु कंबस्ट, ठीक है ना, तो ले दे के राहु केतु ही पावर में और शनि कुछ पावर में, तो पाप ग्रह के प्रभाव में पूरा यूनिवर्स है। और इस समय आप अगर कोई भी निर्णय अच्छा लेने का कोशिश करते हो, तो ये कोई सुइटेबिलिटी होगा और आगे चल के आपको कुछ बढ़िया कर देगा, ये संभावना नहीं है। ठीक है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपका धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस कवर अप नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, रुका हुआ है, बोहनी नहीं हो रहा है, ये वृष राशि वाले के साथ हो रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि वनरेबल कंडीशन पे हैं। मकर के लिए अभी होगा जो लोग अभी नवरात्र कर लिए, उनका अगर कोई भी रेसिडुअल मैलिफिक प्लैनेट का एनर्जी, रेसिडुअल एनर्जी बॉडी में है, रिड्यूस डाउन हो जाएगा। और आप खुद बोल रहे हो कि हाँ, मेरे को थोड़ा सा आगे से अच्छा लग रहा है, शांति है, खाली दुकान में बोहनी नहीं हो रहा है। ये बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बोलो। दुकान नहीं चल रहा है। बाकी पहले तो मेरा गुस्सा था, मेरी बेबी ने भी वही बोला कि तुम वहाँ से जाके आए हो तो तुम्हारा दिमाग शांत है,
हाँ। तो चिड़चिड़ापन था, रात को सो नहीं रहे थे, पेट दर्द कर रहे थे, वगैरह वगैरह शिकायत तुम्हारी खत्म है। तुम- अभी 4 दिन हो गया है, तुमने एक भी बार नहीं बोला है, और देख रही हूँ स्वभाव में भी परिवर्तन है तुम्हारे। हाँ, तो स्वाभाविक बात है, तुम यहाँ पर आके हवन करे कि नहीं किए? हाँ, दो हवन किए। 2 हवन किए ना भाई, तो कुछ तो इफेक्ट तो आएगा ना बाबा, है कि नहीं? हाँ, जब आए और यहाँ माता रानी के पास अखंड दिया के पास बैठे और हवन वगैरह किए, मैं भी बोल दिया था कि भाई मेरा भाई को कि इसका ठीक से हवन हवन करवा दो, और आप इतना सारा घी वगैरह प्रज्वलित किए और हवन कराए, साकल्य डाले, मेडिसिनल एनर्जी सब नाक के द्वारा अंदर गया, तो नेचुरली आप पॉजिटिव एनर्जी तो आएगा। और ये जो अगर बाकी जो मंत्र का पुरस्चरण है वो करा लोगे ना वहां भी, ठीक है, तो वो कराया नहीं, तो मैं तो बोला कि करा लो, बोल के करा लेते तो रिजल्ट जरूर आता। जब पुरस्चरण सिद्धि होता है, हमारे अंदर का शक्ति बढ़ जाता है, हमारे अंदर का मैलिफिक एनर्जी डाउन हो, मतलब जो नेचुरली 7.5 के लिए डाउन रहता है, और कभी जैसे अभी राहु का इफेक्ट के लिए भी और दशा अंतरदशा के लिए भी, हमारे अंदर का जो प्योर एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो क्या होता है, माया के आविष्ट में या ग्रहों के शक्ति के द्वारा ये चारों तरफ से एक प्रकार का आवरण बना के रखता है। और जब हम लोग यज्ञ हवन वगैरह करते हैं, शुद्धि वगैरह करते हैं, तो हम लोग के अंदर इसका एनर्जी और इसका कार्य इफेक्टिव होने लगता है और अभिष्ट सिद्धि होने लगता है, बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन अच्छा, कुछ लोगों का नहीं भी होता है, जो लोग घमंड में करते हैं, अपने धन का घमंड दिखाते हैं, बोलते ठीक टाइम में चाय क्यों नहीं आया, ठीक टाइम में, हाँ अबे तू पूजा पाठ करने आया है या होटल में आया है, तेरे के पास ठीक टाइम में चाय नहीं आया, तेरे पास में बढ़िया बेड नहीं आया, अरे ये साधना पीठ है या 5 स्टार होटल है रे गदानंद सरस्वती? नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, अरे ऐसे 2-4 पार्टी आते हैं ना हमारे पास भी, तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ, देखो भाई ये साधना पीठ है, माता रानी का जमीन जंगल वाला एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, तो और तुम्हें पैसा बहुत ज्यादा ऐंठ है, घमंड है, तो उधर हमारे पास बड़े बड़े रिजेंसी हैं और दिन का रात का 5,000 रुपया लेते हैं, रहो उधर, तुम्हारा पैसा को कौन ध्यान दे, तुम्हारा सुख है, तुम्हारा धन है। तो उनका काम नहीं हो पाता है, जो अपना धन माता रानी के मतलब पीठ में आके, माता रानी के दरबार में आके धन का भाव दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, वहां कहीं ना कहीं फेलियर होता है। लेकिन जो लोग शरणापन्न होते हैं, भक्ति भाव से खुद करते हैं, ठीक है ना, उनको रिजल्ट मिलता है, मिल रहा है। बहुत लोग आए अपना, आप जैसे बोल रहे हो कि हम 2 दिन आके इतना फायदा मिला, तो बाकी लोग हैं। मैं पहले खुद का नहीं बोल रहा था, पर बेबी ने बोला तो कंफर्म हो गया कि नहीं वो सही बोल रही है। मैं अपने आप में बड़ाई करूं वो चीज नहीं है, पर बेबी ने सामने से बोला कि नहीं 4 दिन से तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा हाव भाव सभी में परिवर्तन है, इसीलिए। हाँ, तुम्हारा बात मेरा वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो? नहीं, चालू रखिए सर, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, ताकि बाकी लोग भी सुन सके, समझ सके कि हवन का क्या फायदा है ना? सही है। इसीलिए मैं आपका बिना पूछे किसी का बात मैं रिकॉर्ड नहीं करता, आपको पूछ रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो यही है कि पुरस्चरण करवा लो अगर, और ये जो टाइम जोन है ना, अभी 5 ग्रह अष्टम में गुरु कंबस्ट है, मेरा अनुरोध है कि डोंट टेक एनी काइंड ऑफ नॉलेजियस डिसीजन एट एनी कॉस्ट, ओके? कोई सपोर्टिव कंडीशन इस समय नहीं बन रहा है। पुरस्चरण मतलब क्या और कैसे किया जाता है? वो मैं बता दूंगा, पुरस्चरण क्या करना और साधन। देखो ऐसा है ना, कोई भी जप करते हैं तो उसका दशमांश हवन करना, मार्जन करना, तर्पण करना, ब्राह्मण भोजन करना, ये सारा विधान होता है, तभी उस मंत्र जाप का आपको 100% फल मिलता है कि नहीं? आप जो संकल्प लेके जाप किए हो, वो जाप के पीछे रहस्य कि आपका कल्याण हो, आपका व्यवसाय अच्छा बढ़े, आपके जीवन पे सिद्धि आए, और सोचो कि आगे पकड़ लो, अभी किसी का अभी नवम का या कोई ग्रह का दशा चल रहा है, आने वाला समय में पकड़ लो अष्टम या अष्टमाधिपति या अष्टम में स्थित किसी ग्रह का दशा आने वाला है, तो जीवन में तो उसको कष्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो? नेचुरल बात है, मरण तुल्य पीड़ा मिल सकता है, चोर चपेट एक्सीडेंट हो सकता है। तो अभी से वो साधना कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, उससे पूर्व
ये मौका मिलता है हर एक आदमी को। दंड देने से पहले प्रायश्चित का मौका ईश्वर, प्रकृति, ग्रह हर एक आदमी को देते हैं। अगर जब किसी को बढ़िया से ठोकाई करना है, याद करो मकरू वालों को 5 साल पहले एक बार शनि पेवाड़ा के बैग्यर जाके एक मौका दिए थे, लेकिन कोई मकरू समझा नहीं उस समय। मीन वालों को भी यही हुआ, कुंभ वालों को भी यही मिला, लेकिन उस समय उनको किसी को होश नहीं आया और फिर शनि बाबा आके रोंद रांद के सबको होश लगा के ठिकाने पे ले आए। बोले आप समझा क्या होता है, ठीक है। तो शनि अपना नैसर्गिक कर्म कर रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, दोष किसका बताओ। अभी देखो, ये एक मौका है हम अपने जीवन का निर्णय को खुद कैसे लें। इसीलिए मनुष्य है, नहीं तो पशु होते ना, घास चर के आया, बंध गया, दूध दे दिया, सो गया। मनुष्य है तो हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारण हमारे हाथ में है ना। जरूर आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक शक्ति तीनों है, मना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर ने हमें थोड़ा सा स्वाधीनता दिया है। उसको बोलते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। यानी नाक पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो, उल्टा पकड़। ये 3 स्वाधीनता मनुष्य को वेदांत शास्त्र के अनुसार दिया गया है। ये स्वाधीनता है, थोड़ा सा, पूरा नहीं है ना। हम चाहे तो पेट में खाना घुसा सकते हैं, हजम नहीं कर सकते। आंख खोल सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। खटिया में जा सकते हैं, नींद नहीं आ सकता है। इसके लिए दैव शक्ति का आवश्यकता है ना। तो ऐसे ही जब हम जानते हैं कि आने वाला समय में ऐसा कष्ट, पीड़ा, दुख आने वाला है और उससे पहले अगर प्रायश्चित कर्म कर लिए, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, आने वाला समय का पीड़ाओं को से वो लोग सामना कर लेते हैं, या उनको जिंदगी में कम दुख मिलता है, या ऐसे समझो पत्थर पर पड़ना है, एक छोटा सा कंकड़ गिर के चले जाए, कुछ नहीं होता है, बच जाते हैं। मेरे बारे में भी एग्जाम्पल दे रहा था ना कि आया, गाड़ी धड़ाम से मारा, लेकिन गाड़ी खड़ा हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। यही शक्ति है। दूसरा एग्जाम्पल दिया कि इतना धूका पवन आया कि मेरे मुंह में बड़ा सा पत्ता डब गया और गाड़ी वाला आके मारा, और फॉर्चुनेटली मेरा पैर टांग या उठ गया, नहीं तो मैं हॉस्पिटल में होता। तीसरा एग्जाम्पल बताया ना कि गया और गड्ढा के अंदर धड़ाम करके गिर गया, लेकिन मैं उठ के खड़ा हो गया। लोग बोले कि पंडित जी मर गया। घटनाएं घटेंगे, लिखा हुआ है भाई, समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें से कैसे निकलोगे ये आपके हाथ में है। समझ में आ रहा है। ये तभी संभव है जब आपके पास पुण्य बल है, आध्यात्म शक्ति है, तभी। अभी देखो, गुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और फिर से 12-13 साल के लिए पूरा चक्कर मारेंगे। एक युग समाप्त होगा, एक युगार्ध समाप्त होगा। समाप्त होने से अभी हर एक राशि वालों को नूतन धारा से चिंतन करना पड़ता है कि अगला 12 साल का मेरा प्लानिंग क्या है। जैसे पंचवर्षीय योजना बनाता है ना हमारा सरकार, ऐसे हम मनुष्यों